मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। और इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करते हैं अपने आज के युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में जो तनाव है वो क्यों है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि बातचीत के दौरान लोग ये कहते हैं कि तनाव तो सिर्फ छात्रों की समस्या है, वे चाहें तो आप उसे अपने मन से निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जो भी विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार के लोग, मित्र, दोस्त, उनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, उनके टीचर्स, स्कूल के में जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बागीचे का माली हो या लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हो, सभी का ये कर्तव्य है कि वे एक दूसरे में रुचि लें, एक दूसरे के बारे में जानें, समझें और समाज के नियमों का पालन करें। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज का यही नियम है कि यदि किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसे जानें, पहचानें और उसमें हस्तक्षेप करें। एक ये सीधा सा नियम अब परिवर्तित हो रहा है कि इट्स माई लाइफ, और हमें अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा दो व्यक्तियों के बीच कहाँ खिंची हुई है और इसकी परिधि क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यदि लोगों ने एक दूसरे में रुचि लेना, उन्हें देखना, उन्हें समझना बंद कर दिया तो समाज में सिर्फ विघटन होगा। छात्रों का जीवन और अधिक तनावपूर्ण होगा। उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उन्हें इलाज नहीं मिलेगा, उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा पहला काम है कि हम इस बात में विश्वास पैदा करें कि हर शख्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पहली चीज़ है जो हम कर सकते हैं। आइसोलेशन इज नॉट द आंसर। एसिमिलेशन, knowing each other, connecting with people is going to be the first step to win over the crisis, the stress, the psychological problem in the university campus. Now, the second most important aspect is कि हम ये जानें कि हमारे छात्रों में तनाव की समस्या है। ये समझना गलत है कि वे उससे मुक्त हैं। यदि हम चाहें तो अखबारों की सुर्खियों पर विश्वास करें या शोध पत्रों पर करें या भारत सरकार की समय समय पर बनाई गई रिपोर्ट या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, किसी पर भी नज़र डालें तो ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि लगभग 30% छात्र अधिकतम तनाव से ग्रसित है, लगभग 20-25% मीडियम रेंज स्ट्रेस से परेशान हैं, लगभग 15-16% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से परेशान हैं और लगभग किसी भी समय 10% से 12% लोग डिप्रेशन, अल्कोहल, नशे की आदत, इन समस्याओं से परेशान हैं। हमें ये जानना चाहिए कि लगभग 10% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी समय अपने सर में आत्महत्या के विचारों को लेकर घूम रहे होते हैं। दे आर पोटेंशियली एट द वर्ज ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड एंड देयरफॉर वी मस्ट हैव मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर वल्नरेबल। हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग संवेदनशील हैं, जो अधिक घातक सिचुएशन में हैं, जो अधिक धोखे में हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए, कौन उनके संपर्क में रहता है और ये किसकी जिम्मेदारी है। ये प्रश्न हर शख्स को पूछना चाहिए। मैं अपने मित्र के जीवन के लिए एक जवाबदार व्यक्ति हो सकता हूँ, उसी तरह मेरा कोई दूसरा मित्र मेरे जीवन के लिए जवाबदार हो सकता है। ये संबंध न केवल जीवन बना सकते हैं बल्कि इनके न होने से जीवन एक घातक परिस्थिति में पहुंच भी सकता है।
ये छोटी छोटी बातें हैं, इसे हम सभी जानते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वातावरण को कैसे ठीक करना है, कैसे सुधारना है और कैसे इस परिस्थिति में लाना है जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ने लगें, ये एक नया चैलेंज है। ये एक नई समस्या है जिस पर नए तरीके से विचार होना चाहिए। इसके आगे मसला आता है कि हम तनाव को कैसे पहचानें। तनाव के कई लक्षण होते हैं, तत्कालीन लक्षण हो सकते हैं। तनाव के लक्षण शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है, लोगों की कार्यक्षमता पर होता है, उनकी मनोवैज्ञानिक जीवन पर होता है, उनके सामाजिक जीवन पर होता है, उनके व्यवहार में दिखाई पड़ता है, उनके पढ़ने लिखने काम करने की पद्धति में, तौर तरीकों में दिखाई पड़ता है। ये कोई भी परिवर्तन इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप उसके पीछे की कहानी जानें। उदाहरण के लिए, यदि कोई चुप रहने लगा है, यदि कोई अपने कंप्यूटर पे ढूंढने लगा है कि जान कैसे दी जाती है, या यदि कोई बहुत मिलनसार था और आपसे कटने लगा है, या यदि कोई एकदम चुप रहने वाला व्यक्ति तुरंत अचानक अकारण बहुत ही मिलनसार हो गया है, या कोई अत्यधिक नशे की आदत में डूब गया है, शराब पीने लगा है, गर्द, चरस, गांजा, भांग, नींद की गोलियां, या स्कूल से चला गया है, स्कूल नहीं आता है, कॉलेज में क्लासेस नहीं अटेंड करता है, व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, वो रूड हो गया है या चुप हो गया है। अगर परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो इस बात की आवश्यकता है कि हम उसके पीछे के कारणों की जांच करें। अगर वो जांच के पश्चात अगर मुझे ये नहीं मिला कि ये मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है तो कोई बात नहीं। इफ वी कैन जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन द चेंज, दैट्स ओके, बट मोस्ट ऑफन द कॉज बिहाइंड सडन चेंज इन बिहेवियर, प्रैक्टिसेस एंड रूटीन लाइज इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमें ये भी जानना होगा कि बहुत सी बातें छात्रों के जीवन में उनके परिवार का अंश रहता है, उनके माता पिता उनमें रचते बसते हैं, इसलिए उनके घर की कोई भी समस्या उनके व्यवहार में दिखाई पड़ना ये साधारण बात है। इसलिए इस बात पर नज़र रहनी चाहिए कि तनाव के स्रोत या तो पारिवारिक होंगे, या शिक्षा से संबंधित होंगे, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित होंगे, यार दोस्तों से संबंधित होंगे, स्वास्थ्य को लेकर होंगे और जीवन की सुविधाओं से लेकर होंगे। इन 4-5 अंश में हम इसे बांट सकते हैं।